नमस्कार, टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। रूस यूक्रेन युद्ध में आज बात करेंगे रूस के 151 मिसाइलों से यूक्रेन पर भीषण हमले की। आखिर इसमें कितना नुकसान हुआ है और बेलगोरोद में यूक्रेन की बारूदी बौछार पर रूस ने क्या कहा। इसके अलावा देखेंगे कि अमेरिका क्यों यूक्रेन को रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने से रोक रहा है। रूस ने यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में सबसे बड़े डैम पर हमला किया। यूक्रेन की स्टेट हाइड्रो पावर कंपनी के मुताबिक हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कई इलाकों में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित हुआ है। एक शख्स की मौत हुई है और एक शख्स घायल हो गया। खार्किव में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में शहर की पावर सप्लाई को भारी नुकसान हुआ। खार्किव के मेयर का कहना है कि 15 धमाके सुने गए। मिसाइल से किए गए हमले में शहर के वाटर पंप भी तबाह हो गए। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। बीते 24 घंटे में रूस ने फिर से यूक्रेन पर भीषण अटैक किया। हमले में 2 लोग मारे गए और 14 लोग घायल हो गए। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 151 मिसाइल से हमला किया, जिसमें से 92 मिसाइलों को मार गिराया गया। बेलगोरोद पर यूक्रेन ने नए हमले किए। हमले रॉकेट से किए गए। हमले में महिला समेत कई लोग घायल हो गए। रीजनल गवर्नर ग्लैडकोव ने ये जानकारी दी। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बेलगोरोद पर दागे गए 8 रॉकेट को मार गिराया गया। अमेरिका ने यूक्रेन से अपील की है कि वो रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हमलों से दुनिया भर में ऑयल की कीमतों के बढ़ने की आशंका है। प्रतिबंध के बावजूद रूस दुनिया का सबसे अहम एनर्जी एक्सपोर्टर है। यूरोपीय देशों में जब्त की गई रूस की संपत्तियों से यूक्रेन को बड़ा फायदा होगा। यूरोपियन कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर ने कहा है कि इन संपत्तियों से हर साल 1 बिलियन यूरो ब्याज के रूप में यूक्रेन को मिल सकता है। उधर रूस ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। क्रेमलिन ने कहा है कि ये प्रस्ताव अगर लागू किया जाता है तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। नाटो देश यूक्रेन में 60,000 सैनिक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस के ग्राउंड फोर्स के चीफ जनरल पियरे शिल ने एक आर्टिकल में लिखा है कि उनके सैनिक यूक्रेन में कदम रखने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि फ्रांस 30 दिनों के भीतर 20,000 सैनिकों को यूक्रेन की सहायता के लिए भेज सकता है। रूस की सेना में 1,70,000 नए सैनिकों की भर्ती जल्द होगी। रूस 16 नई ब्रिगेड और 14 डिवीजन तैयार कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ये दावा किया है। समझा जा रहा है कि रूस नाटो से युद्ध की आशंका के चलते ये तैयारी कर रहा है। तस्वीर में दिख रहा है कि वाहन यूक्रेनी सेना का है। तभी अचानक ऊपर से एक चीज गिरती है और आग की लपटों के साथ धमाका होता है। दरअसल एक रूसी ड्रोन यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल से टकरा जाता है और तस्वीर वाहन में लगे कैमरे में कैद हो जाती है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में आज बात करेंगे गाजा में सीजफायर को लेकर नेतन्याहू पर कौन कौन डाल रहा है दबाव और रमजान के दौरान अल अक्सा में जुमे के दिन क्या हुआ। इसके अलावा देखेंगे नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग क्यों तेज हो रही है। ये नजारा यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद का है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ नमाज पढ़ी। वफा न्यूज एजेंसी का दावा है कि इजराइल की सेना ने सैकड़ों फिलिस्तीनी और इजरायली मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोक दिया। एजेंसी के मुताबिक कलंदिया, जैतून और बेथलेहम से लोगों को आने नहीं दिया गया। राफा में इजराइल के एयर स्ट्राइक में 8 लोग मारे गए और कई लोग घायल हैं। कई इमारतें तबाह हो गई। अभी तक कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इसके अलावा खान यूनिस में एक घर पर सेना के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। गाजा के अल-शिफा अस्पताल के आसपास इजराइल की सेना ने 150 हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलिस्तीन की वफा न्यूज के मुताबिक बड़ी संख्या में आम लोग अल-शिफा ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं। आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में गाजा में तुरंत सीजफायर के प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। अमेरिका ने प्रस्ताव के ड्राफ्ट को पेश किया है। इससे पहले अमेरिका सीजफायर के 3 प्रस्ताव को वीटो कर चुका है। उधर सऊदी अरब और मिस्र के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज से इजराइल के दौरे पर है। ब्लिंकन ने पीएम नेतन्याहू से तेल अवीव में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गाजा में सीजफायर पर चर्चा हुई। इसके अलावा राफा को लेकर भी ब्लिंकन ने चिंता जताई। वेस्ट बैंक में इजराइल सेना की छापेमारी जारी है। टुबास, कलकिलिया, अल-कार्मेल, हेब्रोन और जेनिन में बीती रात इजरायली सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना ने एक फिलिस्तीनी को गिरफ्तार भी किया है। इजराइल के शहर हाइफा में पीएम नेतन्याहू के घर के पास लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल में जल्द चुनाव और बंधकों की रिहाई की मांग की। इजराइल में नेतन्याहू को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है।
यूके और ऑस्ट्रेलिया ने भी गाजा में तुरंत युद्ध रोकने की मांग की है। दोनों देशों ने साझा बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर इजराइल राफा में ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो नतीजे भयानक होंगे। साझा बयान में गाजा के मानवीय संकट पर भी चिंता जताई गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल में अपने समकक्ष योव गैलेंट से मुलाकात की। मुलाकात में गाजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई पर चर्चा हुई। ऑस्टिन ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार करे जिसमें आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और वॉर जोन में आज बात करेंगे कि नाइजर में किसने की 23 सैनिकों की हत्या और क्या चीन 2027 तक ताइवान पर कब्जा कर लेगा। वेस्टर्न नाइजर में आतंकी हमले में 23 सैनिक मारे गए हैं। नाइजर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमला बुर्किना फासो और माली सीमा के पास हुआ। करीब 100 आतंकियों ने देसी बम और सुसाइड वाहनों से सुरक्षा बलों पर हमला किया। जवाबी हमले में 30 आतंकियों को मार गिराया गया। ये नाइजीरिया के कदूना राज्य में स्थित कजूरू गांव की तस्वीर है, जहां 80 से ज्यादा लोगों को हाल ही में अगवा कर लिया गया था। बंदूकधारी लुटेरों ने गांव में घुसकर लूटपाट की और लोगों को फिरौती के लिए बंधक बनाकर ले गए। गांव में सन्नाटा है। कदूना में क्रिमिनल गैंग्स का आतंक है जो आए दिन लोगों को फिरौती के लिए अगवा करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन अपनी सेना और परमाणु हथियार की क्षमता बढ़ाने की सबसे तेज तैयारी कर रहा है। यूएस एडमिरल जॉन एक्लिनो के मुताबिक चीन 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के मिशन पर है। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक इलाके में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुआम में एंडरसन एयरफोर्स बेस से ये टेस्ट किया गया। गुआम चीन के काफी नजदीक है। समझा जा रहा है कि चीन को संदेश देने के लिए अमेरिका ने ये टेस्ट किया है। पिछले 24 घंटे में इजराइल की सेना ने दक्षिण लेबनान पर भीषण हमले किए हैं। लेबनान के टेर हरफा शहर पर लड़ाकू विमानों ने बमबारी की। दावा किया जा रहा है कि हमले में हिजबुल्लाह का एक सेल तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मेटुला में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। मिसाइल से किए गए हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया है। इजराइल की इंटेलिजेंस फोर्स को निशाना बनाया गया। कुछ लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। हूती विद्रोहियों के रेड सी में हमले को अमेरिकी सेना ने नाकाम कर दिया। यूएस मिलिट्री सेंट्रल कमांड के मुताबिक हूती विद्रोहियों के एक यूएवी और छोटे जहाज को तबाह कर दिया गया। कमांड के मुताबिक हूती के हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। यमन के दक्षिण में निश्तुन में एक कमर्शियल जहाज पर फायरिंग की गई। ब्रिटिश सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे के मुताबिक एक छोटी नाव से 4 हथियारबंद लोगों ने जहाज पर फायरिंग की। जहाज पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हमले का जवाब दिया। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हूती और सोमालिया के लुटेरों के हमले की वजह से दुनिया के समुद्री व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है। अब तक करीब 13% व्यापार प्रभावित हुआ है। लाल सागर में 50% कमर्शियल जहाजों की संख्या कम हो गई है। और आइए अब देखते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9 में दुनिया भर की खबरें। ये तस्वीर अमेरिका के टेक्सास शहर और मेक्सिको बॉर्डर की है। बड़ी संख्या में मेक्सिको के प्रवासी सीमा पर लगी कंटीली तारों की बाड़ को तोड़कर अमेरिका की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा गार्ड हैं जिन्होंने घुसपैठियों को वापस भेज दिया। अमेरिका में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा काफी विवादित है।